देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार कई ऐसी सीटें हैं जिन सीटों पर निर्दलीय प्रत्याशियों ने वहां के जो तमाम अन्य अलग अलग दलों से लड़ रहे चुनाव हैं उनकी नींद हराम कर दी है। और ऐसी ही एक सीट है फारबिसगंज विधानसभा की सीट। दरअसल फारबिसगंज यानी कि सीमांचल के अररिया जिले में आने वाली वह विधानसभा की सीट जहां पर पिछले विधानसभा चुनाव में तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार भाजपा और कांग्रेस के बीच मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने में एक निर्दलीय प्रत्याशी ने तमाम सियासतदानों के होश उड़ा दिए हैं। दरअसल आपको बताएं कि बिहार के अगर आप क्षेत्रों को देखेंगे तो सीमांचल बिहार का वह इलाका है जिस इलाके में सर्वाधिक अल्पसंख्यक आबादी वाले लोग हैं। विशेष करके जो मुस्लिम आबादी है उसके लिए सीमांचल को जाना जाता है, चाहे किशनगंज हो या फिर पूर्णिया, कटिहार और अररिया का इलाका हो। इन तमाम क्षेत्रों में अलग अलग विधानसभा की सीटों पर विभिन्न प्रकार के से जो समीकरण है उसमें चुनावी जीत हार तय करने में उसकी अहम भूमिका होती है। और अररिया जिले के फारबिसगंज विधानसभा क्षेत्र की भी स्थिति है कि यहाँ पर पिछले चुनावों के दौरान यह देखने को मिला था कि भाजपा ने इस सीट पर कब्जा जमाया था। इतना ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने जिस शख्स पे भरोसा जताया है वह उनके निवर्तमान विधायक ही हैं। यानी कि फारबिसगंज विधानसभा क्षेत्र से एक बार फिर से भाजपा ने अपने उम्मीदवार के तौर पर विद्यासागर केसरी पर ही दांव लगाया है, जबकि कांग्रेस ने इस बार मनोज विश्वास को चुनावी जंग में उतारा है। अगर पिछले चुनावों की बात करें तो पिछले चुनाव में यह देखने को मिला था कि यहाँ पर विद्यासागर केसरी ने एक ठीक ठाक मार्जिन के साथ जीत हासिल की थी। तो ऐसे में एक और जहां अब तक यह माना जा रहा था कि यहाँ पर भाजपा और कांग्रेस के बीच सियासी मुकाबला होगा, वहीं इस बार के चुनाव में फारबिसगंज विधानसभा क्षेत्र से राजा रमन भास्कर उर्फ रंटू मंडल ने पूरी स्थिति को बदल दिया है। और बताया जा रहा है, और खास करके जो जमीनी रिपोर्ट है, न्यूज फॉर नेशन की टीम ने भी जब जमीन पर वहां पर आम लोगों को टटोला है तो वहां से जो स्थिति निकलकर सामने आई है उसके अनुसार जो भाजपा और कांग्रेस के दोनों प्रत्याशी हैं उनकी नींद हराम करने वाले प्रत्याशी का नाम यहाँ है राजा रमन भास्कर उर्फ रंटू मंडल। दरअसल आपको बताया कि जो राजा रमन भास्कर हैं यह इस विधानसभा क्षेत्र में यानी कि फारबिसगंज विधानसभा क्षेत्र में निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं। और भले ही चुनाव मैदान में ये आज उतरे हों, लेकिन चुनावी जीत हासिल करने के लिए इनकी जो जमीनी कहें कि स्थिति अपनी मजबूत करने के लिए इन्होंने कामकाज किया है, यह पिछले 5 वर्ष से लगातार किया है। और पूरे फारबिसगंज इलाके में जहां कहीं भी जिन लोगों की जो समस्याएं हैं उसे दूर करने को लेकर के जो राजा रमन भास्कर हैं इन्होंने पूरे इलाके में पिछले कई वर्षों के दौरान लगातार आम लोगों से अपने आप को संपर्क में बनाए रखा है। और अब नतीजा है कि उनकी जो यह पिछले 5 वर्षों की मेहनत है उसका प्रतिफल जमीन पर भी दिख रहा है। और बिहार की उन विधानसभा की सीटों जिस पर कि त्रिकोणीय मुकाबला माना जा रहा है और निर्दलीय प्रत्याशी कोई बड़ा करिश्मा कर सकते हैं, उसमें फारबिसगंज विधानसभा की सीट है। तो यहाँ जो सूचना है, यहाँ जो जमीनी हमारी रिपोर्ट से और वहां पर जो तमाम चीजों के आकलन बैठते हैं, अगर उसे भी आप देखेंगे तो उसके हिसाब से यहाँ पर राजा रमन भास्कर ने भाजपा की नींद हराम कर दी है। चूंकि जैसा मैंने आपको बताया कि यहाँ से वर्ष 2020 में भाजपा के विद्यासागर केसरी ने चुनाव जीता था और एक बार फिर से भाजपा के विद्यासागर केसरी को यहाँ उम्मीदवार बनाया गया है, तो स्वाभाविक है कि भाजपा के लिए बड़ी चुनौती है कि वह अपनी इस सीट को बचाने के लिए तमाम तरीके की कोशिशें करे। लेकिन अगर चुनाव परिणाम इस बार निर्दलीय प्रत्याशी की ओर जाएगा तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और हम आपको चुनाव परिणाम के पहले भी यह बता रहे हैं कि यहाँ पर मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है और इसमें भाजपा के प्रत्याशी को लेकर के जो बातें निकलकर सामने आई है कि उनके फंसने की संभावना जताई जा रही है। और यहाँ पर राजा रमन भास्कर कोई बड़ा खेला कर सकते हैं क्योंकि बड़े स्तर पर जो यहाँ पर जनसमर्थन जनाधार है वह उनकी ओर भी जाता हुआ दिख सकता है। इसके कारण भी कई हैं। दरअसल इसका एक कारण तो यह बताया जा रहा है कि जो वहां के मौजूदा भाजपा के विधायक हैं उनके खिलाफ स्वाभाविक है कि एक विधायक है तो एंटी इनकम्बेंसी का दौर भी रहता ही है। इसके अतिरिक्त
राजा रमन भास्कर ने जो जमीनी स्तर पर खुद को पिछले वर्षों के दौरान कामकाज से साबित किया है कि वह जनता के सेवक हो सकते हैं, तो उसका भी बड़ा फायदा उन्हें मिल सकता है। इतना ही नहीं, वहां के अगर आप फारबिसगंज विधानसभा क्षेत्र के जातीय और क्षेत्रीय समीकरणों को देखेंगे तो इनका तमाम समुदायों के साथ, चाहे वह, जैसे मैंने आपको शुरू में ही बताया कि पूरा का पूरा जो सीमांचल का बेल्ट है वहां पे मुस्लिमों की आबादी एक काफी प्रभावशाली है और कई सीटों पर जीत हार को तय करने में जो अल्पसंख्यक बिरादरी में मुसलमान हैं उनकी बड़ी अहम भूमिका होती है और फारबिसगंज भी इससे अछूता नहीं है। तो मुसलमानों के बीच भी माना जाता है कि राजा रमन का अच्छा खासा प्रभाव है, उनके साथ उनका एक लंबा जुड़ाव है। इसके साथ ही साथ वह खुद जिस जाति बिरादरी से आते हैं उसका भी इस क्षेत्र में एक प्रभावशाली वोट बैंक के लिहाज से काफी प्रभावशाली उपस्थिति है, तो उसका भी बड़ा फायदा इनको मिल सकता है। इतना ही नहीं, भले ही राजा रमन निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे चुनाव में उतरे हो, लेकिन उनकी जनसभाओं को अगर आप देखेंगे, उनके अलग अलग आप चुनाव प्रचार के तमाम फोटोज, वीडियो और लगातार अगर जनसंपर्क के तमाम चीजों को भी पर गौर करेंगे तो यहाँ पर उनकी जनसभाओं में जिस प्रकार की भीड़ उमड़ी है, उस भीड़ ने दोनों दल भाजपा और कांग्रेस की चिंताएं बढ़ा दी हैं। चूंकि मैंने आपको बताया कि भाजपा की सीटिंग सीट है, तो भाजपा के लिए चिंता ज्यादा है कि हम अपनी सीटिंग सीट कहीं निर्दलीय प्रत्याशी के हाथों गंवा न दे। वहीं कांग्रेस, जो कि पहले से ही यहाँ पे एक तरीके से कहें तो बस उनके प्रत्याशी हैं, तो उनके लिए मुश्किलें और ज्यादा है, क्योंकि उनके प्रत्याशी हो सकता है कि यहाँ पे चुनाव परिणाम के दौरान तीसरे नंबर पर भी जा सकते हैं। हालांकि यह तो चुनाव परिणाम बताएगा, लेकिन फारबिसगंज विधानसभा क्षेत्र को लेकर के जो जमीनी रिपोर्ट्स निकलकर सामने आ रही है उसके अनुसार यहाँ मुकाबला त्रिकोणीय फंसता नजर आ रहा है। और अगर मौजूदा समय की बात करें तो उसमें निर्दलीय प्रत्याशी राजा रमन भास्कर काफी मजबूती के साथ अपने आप को सबसे पहले पायदान की ओर ले जाते हुए दिख रहे हैं। हालांकि ये क्या होगा, नहीं होगा, क्या भाजपा इस सीट को बचा पाएगी या फिर कांग्रेस का हाथ मजबूत होगा या निर्दलीय राजा रमन भास्कर इतिहास रचेंगे, इसका फैसला तो 14 नवंबर को होगा। हम आपको उस दिन भी तमाम चीजें बताएंगे। फिलहाल जमीन पर क्या स्थिति है फारबिसगंज की, इस रिपोर्ट में इतना ही। बने रहे न्यूज़4 नेशन के साथ। सूरज की पहली किरण के साथ जाग उठा बिहार, हर मत बने नई उम्मीद, हर कदम जिम्मेदारी। न्यूज़4 नेशन की अपील, 6 और 11 नवंबर को घर से निकलें, वोट करें और अपने भाग्य विधाता खुद बने।